दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी टॉपिक आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सीडीपी अर्थात बाल विकास में कौन कौन सी टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पियाजे देखते हैं। पियाजे से क्वेश्चन आया है कौन सा, पुरानी जानकारी में बच्चे का नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से था। ठीक है, तो इसका जो पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को शामिल कर देना क्या कहलाता है, समावेशन अर्थात एसिमिलेशन, जिसे आत्मसातीकरण कहा है किसने, जीन पियाजे ने। इन्होंने जो अनुकूलन होता है एडेप्टेशन, उसके दो भाग बताया है कौन कौन सा, एक तो समावेशन यानी एसिमिलेशन और दूसरा बताया हुआ है इन्होंने समायोजन, जिसे एक्कोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो समावेशन होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल कर देना बिना किसी विरोध के, और जब विरोध उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, समायोजन एक्कोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आया है वाइगोस्की के अनुसार। तो थोड़ी लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की इधर उधर है लेकिन आंसर सही है। ठीक है, तो वाइगोस्की ने बच्चे का स्वयं से बातें करने को ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं निजी वार्ता। बच्चा जब कोई कार्य कर रहा है और अपने आप से बात करे तो वो प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता इन्होंने कहा है। जबकि जीन पियाजे ने बच्चे के स्वयं से बातें करने को आत्म केंद्रित भाषा कहा है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट आया है कोहल वर्ग से। कोहल वर्ग के मतलब इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं किसकी, नैतिक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो पहली बताई है इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व परंपरावादी स्तर, दूसरा बताया है कन्वेंशनल स्टेज जिसे परंपरागत स्तर कहते हैं, और तीसरी बताई है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज अर्थात पश्चिम या उत्तर परंपरावादी स्तर। ठीक है, तो जो परंपरागत स्तर है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर स्तर में दो दो अवस्थाएं होती हैं, तो इससे अच्छा लड़का जो अच्छी लड़की है इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसकी दो अवस्थाएं कौन कौन सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा होता है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आया है एक बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है। ठीक है, बी को डी पढ़ता है तो वह निम्न में से किससे पीड़ित है, तो वो डिस्ग्राफिया से। ठीक है, पढ़ने में अक्षमता डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया है समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सेकेंडरी फैक्टर्स से। ठीक है, तो वो होते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, जबकि प्राथमिक कारक कौन से होते हैं, परिवार एवं मित्र। नेक्स्ट आया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो जब बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो उसे मदर टंग अर्थात मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन अफसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन आया है। तो ये क्या होता है, शुरुआत एक बिंदु से करके कई बिंदुओं तक जाना, खुले अंत मतलब खुले रूप से स्वतंत्र रूप से उत्तर देना, अपसारी। ठीक है, अर्थात बड़ा। और जबकि अभिसारी जो होता है उसका एक मात्र केवल एक उदाहरण होता है। जैसे पूछ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो इसका केवल एक मात्र उत्तर होगा, क्या होगा, नरेंद्र मोदी। और यदि पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट आया है डिस्फ्रैक्सिया मतलब जो डिसेबिलिटीज हैं इनसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इससे 2020, इससे भी क्वेश्चन आ गया है। बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि से भी अभी तक 3 शिफ्ट में पेपर हुए, तीनों शिफ्टों में मतलब 16 को, 20 को और 21 को इससे क्वेश्चन आया। और समावेशी शिक्षा मतलब एक बालक को किस तरह से मतलब एक जो किसी से अपंग बालक है या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाली बालक है उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ में अतिरिक्त जो कक्षाएं हैं या अतिरिक्त मतलब जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं उनके माध्यम से शिक्षा देनी है लेकिन समान रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैथ में क्या आया है। तो भिन्न से दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो यही पूछा गया छोटी बड़ी भिन्न। ठीक है, माध्यमाधिका से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था किसी डिजिट को 0 से भाग करने पर आंसर क्या आएगा, तो इसे नॉट डिफाइन। ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते। आयत और वर्ग से भी दो क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक कोई तार है उसको मोड़कर वर्ग बनाया जाता है, और जैसे कह दिया कि उसका क्षेत्रफल 120 से परिमाप इतना है तो मतलब किस तरह से उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो इससे भी दो क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया था 0.50 से 0.70 के बीच कितने डिजिट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु इतने में खरीदी, दूसरी इतने में खरीदी, तीसरी इतने में खरीदी और टोटल उसने दुकानदार को 1000 रुपये दिए तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और पैकेट वाला आया है कि पैकेट में एक बंद पैकेट में इतने मोती हैं, कुछ मोती खुले हैं, यदि इतने मोती मतलब इतने पैकेटों में आ जाएंगे तो खुले मोतियों की संख्या बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आए और पेडागोजी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण में क्या क्या पूछा गया है। जैसे एनीमिया, जिसने भी अभी हमने 2-3 क्लास डाली हैं पिछली, जिसने भी वो देखी हैं उससे कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आ गए हैं 2-3 क्लासों से। ठीक है, और जो हमने एक क्यूज भी लिया था उससे। जैसे एनीमिया पूछ लिया, एनीमिया क्या होता है, ये पूछा है इससे क्वेश्चन कि जो
जैसे कह दिया आंवला है, गुड़ है, ठीक है। एक डॉक्टर जो है वो एक व्यक्ति को आंवला, गुड़ और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। वह निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? तो एनीमिया से, लौह तत्व की कमी है उसमें, ठीक है। उपथीम पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी उपथीम है? तो एक मतलब चार जो ऑप्शन रहते हैं उसमें 3 ऑप्शन दिए गए होंगे थीम से और एक था उपथीम से। तो बतानी थी कि उपथीम कौन सी है। टैपियोका, ये ऑप्शन में पूछा गया है, जैसे ऐसे 1 2 ऐसे ऑप्शन दिए रहे होंगे और पूछा है कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। टैपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो ये कहाँ पर? अपने जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आया है आवास से। आवास से वही रिपीट हो गया, 16 में भी आया था कि किस तरह के आवास कहाँ पर पाए जाते हैं, इनको मिलाना था, ठीक है। जैसे मनाली में कौन से आवास होते हैं, असम में कौन से, ठीक है। फिर आया है मनुष्य की तरह आँखें किसकी होती हैं? तो वो होती हैं उल्लू की, और अपनी गर्दन 360 डिग्री तक यह घुमा सकता है। फिर आया है दांडी यात्रा गांधी जी की कब प्रारंभ की गई? ट्रेन से। एक कोई ट्रेन नागरकोल से इतने मतलब इतने बजकर इतने मिनट पर चलती है और अपने गंतव्य तक इतने समय में पहुंचती है, तो बताइए दूरी क्या होगी। नेक्स्ट आया है दशा से। कोई व्यक्ति किसी जैसे कह दिया कि इस भोपाल के सापेक्ष कोई व्यक्ति पहले तमिलनाडु जाता है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश या कहीं भी, तो उसकी दिशा क्या होगी? निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं गुजरात के, तो जिसको मैप पता होगा उससे तो सही होंगे। जैसे राजस्थान दिया होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो निकटवर्ती राज्य कौन से हैं या कौन से नहीं है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। घटपर्णी पौधा, मतलब जिसे घटपर्णी पौधा कीटभक्षी पौधा कहते हैं, इससे क्वेश्चन आया है। रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह कहाँ मतलब क्या सही है क्या गलत है? रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हाथी से क्वेश्चन ऑप्शन बनाकर पूछे गए, हाथी के बारे में निम्न में से क्या सही है या क्या गलत है? इस तरह से। कुडुख भाषा, ये भी रिपीट हुआ, 16 में भी आया था। कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की। सूर्यमणि नामक। सीता माता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा केरल में, ठीक है। समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेडागोजी से। नेक्स्ट आया है हिंदी। हिंदी में वही गद्यांश होता है, इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं कविता, इसमें थोड़ी व्याकरण भी पूछ लेते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि भी आई है, ठीक है। कारक और नोम चॉम्स्की की भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है कि जो भाषा अर्जन है वो जन्मजात होता है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो इसमें और संस्कृत, संस्कृत में भी क्या आए होंगे? गद्यांश आया होगा, एक कविता, ठीक है। तो इसमें भी उपसर्ग आए हैं, प्रत्यय आए हैं, तो ये संस्कृत में। तो आज का जो पेपर रहा कल से थोड़ा सा मतलब इजी था, ठीक है। कल का तो मॉडरेट रहा, तो आज का जो पेपर है बहुत ही सिंपल है, ठीक है।